जितने भी आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले और डी फार्म सेकंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमने उन सभी टॉपिक्स के कंक्लूजन निकाल कर ये क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को पढ़कर आप इस क्वेश्चंस को, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, शॉर्ट जो 30 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी कर ले रहे हैं एग्जाम से पहले पहले, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर करेंगे और इजीली जो है पास हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को आज के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक्स और ये पहला पार्ट है जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए 20 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए, और दूसरे पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 30 शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जो वो क्वेश्चन रहेगा वो शॉर्टली रहेगा जो आपके एग्जाम में 3 नंबर से आते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए जो हमारा 20 क्वेश्चन है धीरे धीरे सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह के और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। अब जो फार्मेसी प्रोफेशन है, फार्मेसी का जो पेशा है इंडिया में, उसकी क्या हिस्ट्री रही है और वो उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्क्राइब करिए, आप यहाँ पर डिस्कस करिए अच्छे तरीके से, वो भी डिटेल में कि हिस्ट्री क्या रही है, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, मतलब फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर जो आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन है या फिर जो फार्मेसी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड आपकी क्या क्या हिस्ट्री रही है। ठीक है, 1947 से पहले या फिर 1947 के बाद या फिर 1990s में क्या हिस्ट्री रही है, उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल में जो है आप डिस्कस करिए, और उसका डेवलपमेंट जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे कैसे वो आगे बढ़ा फार्मेसी एजुकेशन में, इंडस्ट्री में कैसे वो धीरे धीरे इंडस्ट्री में वो कैसे आगे बढ़ा, ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब आपको करना है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर या फिर इसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको इसका जो भी सोल्यूशन है, जो भी पीडीएफ या नोट्स है, आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कहां पर ये सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। क्वेश्चंस तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी इस क्वेश्चन के पीडीएफ है, वो आपको कहाँ मिलेंगे। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है। Explain the structure and salient features of Indian pharmacopoeia. Compare Indian pharmacopoeia with BP and USP. कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर जो भी कंटेंट्स वगैरह हैं जो इंडियन फार्माकोपिया है, या फिर उसका जो भी जनरल चैप्टर्स हैं, जो मोनोग्राफ्स है, जो अपेंडिसेस हैं, ये सारी चीज़ों को आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और उसी के अंदर कह रहे हैं कि सैलियन फीचर्स, जो आईपी का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उसको भी आप क्या करिए, एक्सप्लेन करिए अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, कंपेयर इंडियन फार्माकोपिया विद ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जो बीपी और यूएसपी है उसके साथ आप आईपी को कंपेयर करिए, मतलब वो कब पब्लिश हुई सबसे पहले, मतलब पहली बार इन सभी फार्माकोपिया का जो पब्लिश हुआ था वो कौन सी डेट में हुआ था, इनके अंदर जो भी कंटेंट वगैरह है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, अथॉरिटी कौन सी पब्लिश करती है इन सभी फार्माकोपिया को, तो आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं बीपी और यूएसपी को। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स एंड देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। कहने की जो पैकेजिंग मटेरियल्स है जो हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो ग्लास हो, रबर हो, मेटल हो, इन सभी जितने भी पैकेजिंग मटेरियल्स हैं अलग अलग तरह के, इन सभी के बारे में आप डिस्क्राइब करिए, और साथ ही साथ में जो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उस पैकेजिंग मटेरियल का, उसको भी आप बताइए, और क्या उसका फायदा होता है, क्या उसका नुकसान होता है, इसके बारे में भी आप डिस्क्राइब करिए। तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स, एक्सप्लेन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। यानी कि फार्मास्यूटिकल एड्स जो होता है, जो फार्मास्यूटिकल एड्स होता है, उसके बारे में आप अच्छे तरीके से डिफाइन करिए, वो क्या होता है, उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें। और जो ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स होते हैं वो एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन करिए। ऑर्गेनोलेप्टिक में जैसे कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स और जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं,
इन सभी चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लेन करिए अच्छे तरीके से, वो भी एग्जाम्पल के साथ। मतलब कौन कौन से कलर इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से फ्लेवर इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से जो स्वीटनिंग एजेंट्स हैं, ये सब इस्तेमाल किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई प्रिजर्वेटिव, डिस्क्राइब टाइप्स विद एग्जांपल्स एंड दियर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। कह रहे हैं कि जो प्रिजर्वेटिव है उसको आप क्लासिफाई करिए। सबसे पहले उसके बारे में डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन की कौन कौन से प्रिजर्वेटिव आते हैं, और उसका जो भी टाइप्स है वो भी एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ पर डिस्क्राइब करिए। जो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस मतलब एंड दियर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, और जो भी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस है प्रिजर्वेटिव का, उसके बारे में भी आप क्या करिए, डिस्क्राइब करिए अच्छे तरीके से। ठीक दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन या फिर उसका आंसर पीडीएफ में चाहते हैं, तो आप हमारे वार्म फार्मेसी को डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको जितने भी क्वेश्चंस इसमें मैं बता रहा हूं उसके नोट्स जो है उसके आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च करिए वार्म फार्मेसी, और वहां से आप डाउनलोड करिए हमारा वार्म फार्मेसी एप्लीकेशंस, और उसके अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन सभी क्वेश्चंस के जितने भी आंसर हैं, वो भी डिटेल में और पीडीएफ के साथ। ठीक है, इसमें जो भी है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगी, और हमारा जो टॉप 30 क्वेश्चन है मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है उसके बारे में उसका जो भी आंसर रहेगा उसको पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा, और टॉप 20 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उसका भी आंसर जो है डिटेल में पीडीएफ के साथ आपको इस ऐप में मिल जाएगा। और जो भी मॉडल पेपर प्रैक्टिस है वो भी आपको किया कराया जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो हमारे जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो वार्म फार्मेसी एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कीजिए। नाउ हम बात करते हैं नाउ हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसके बारे में। एक्सप्लेन unit operations with special reference to construction and working of hammer mill and ball mill। जो हैमर मिल है उसका क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या एप्लीकेशंस है, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, और इसी तरीके से बॉल मिल है जो क्या करते हैं, जो साइज को रिड्यूस करते हैं। ये जो दोनों मशीन्स हैं वो साइज रिडक्शन का काम करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो हैमर मिल का और बॉल मिल का जो भी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग है, एप्लीकेशंस है, इन सभी चीज़ों का क्या करिए आप सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करिए अच्छे तरीके से। नाउ हमारा 7th क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन साइज सेपरेशन एंड स्टैंडर्ड सीव्स एज पर इंडियन फार्माकोपिया। साइज सेपरेशन के बारे में पूरा डिटेल में नोट लिखिए, और क्या स्टैंडर्ड सीव्स होता है उसके बारे में भी नोट लिखिए अकॉर्डिंग टू मतलब एज पर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड सीव्स होता है उसके बारे में आप डिटेल में नोट यहाँ पर प्रोवाइड कराइए, यहाँ पर डिस्कस कीजिए। ना हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ मेम्ब्रेन एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स। कहने की जो फिल्ट्रेशन की जो थ्योरी होती है कि कैसे हम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उस प्रोडक्ट को कैसे हम फिल्टर करते हैं उस चीज़ को आप डिस्क्राइब करिए, उस चीज़ को उस पर आप नोट लिखिए। और किस तरीके से जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है और जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होता है किस तरीके से वो वर्क करता है, उसका वर्किंग क्या है, वो भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब करिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड फ्रीज ड्राइंग। बेसिकली ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर होते हैं ये ड्रायर का काम करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं उसको ड्राई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका जो भी एफबीडी और जो फ्रीज ड्राइंग है उसका क्या वर्किंग है और क्या उसका फायदा होता है, एडवांटेजेस को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करिए। ये क्वेश्चन नंबर 9। नाउ 10, डिफाइन एंड क्लासिफाई एक्सट्रैक्शन मेथड्स, एक्सप्लेन इन डिटेल विद एप्लीकेशंस। कहने की जो एक्सट्रैक्शन मेथड्स होता है, जो भी एक्सट्रैक्ट करने का जो भी प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, मतलब उसके कई मेथड्स होते हैं, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर क्या करिए, उसका जो भी डिटेल में एक्सप्लेन करिए, वो भी एप्लीकेशंस के साथ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्लासिफाई टैबलेट्स, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड टैबलेट्स। कि टैबलेट्स क्या होता है उसको क्लासिफाई करिए और डिस्कस करिए जो भी अलग अलग तरह के जो भी मॉडिफाइड टैबलेट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आप डिस्कस करिए। ना हमारा क्वेश्चन नंबर 12,
Write a detailed note on hard and soft gelatin capsules including formulation and evaluation। जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं उसके बारे में आप डिटेल में नोट को प्रोवाइड कराइए और उसमें इंक्लूड रहे उसका जो भी फॉर्मुलेशन है और जो भी उसका इवेल्युएशन है वो भी उसमें इंक्लूड रहे इस नोट्स में, इस डिस्कशन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन विद एग्जांपल्स। जो भी अलग अलग लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होते हैं उसको आप डिस्क्राइब करिए कि कौन कौन से लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस होते हैं। एग्जांपल के तौर पर सॉल्यूशंस हो गया, सिरप्स हो गया, इमल्शंस और सस्पेंशंस हो गए। ये अलग अलग जो वेरियस टाइप्स के लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस है वो भी एग्जांपल के साथ आप डिस्क्राइब करिए। नाउ 14 क्वेश्चंस, एक्सप्लेन डिफरेंट टॉपिकल प्रिपरेशंस विद एग्जांपल्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो टॉपिकल प्रिपरेशंस है जो मेनली स्किन पर अप्लाइड किया जाता है, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम्स हो गए, जेल्स हो गए, ठीक है, पेस्ट हो गए, ये सभी जो टॉपिकल प्रिपरेशंस है उसका अलग अलग तरीके से उसका जो भी टॉपिकल प्रिपरेशंस है वो एग्जाम्पल के साथ आप उसको एक्सप्लेन करिए और उसका जो भी मेथड है प्रिपरेशन का उसको भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब करिए। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्लासिफाई पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स। पाउडर्स को आप क्लासिफाई करिए और जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको भी आप क्लासिफाई करिए और जो इफोवेसेंट और जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं उसको भी डिटेल में यहाँ पर नोट को प्रोवाइड कराइए। ये होगा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर स्टेराइल फॉर्मुलेशंस। स्टेराइल फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं और एक्सप्लेन करिए जो भी प्रिपरेशन और क्वालिटी कंट्रोल होता है इंजेक्टेबल्स और आई ड्रॉप्स का। मतलब इंजेक्टेबल्स का और आई ड्रॉप्स का क्या प्रिपरेशन होता है उसको आप एक्सप्लेन करिए और उसकी क्वालिटी कंट्रोल को भी क्या करिए आप एक्सप्लेन करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, describe immunological products and the manufacturing of sera and vaccines। immunological products को आप डिस्क्राइब करिए कि immunological products मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जो भी इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, टाइप्स इसके होते हैं जैसे सीरा है, वैक्सीन्स है, ये अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के। तो ये जो सीरा है और जो ये वैक्सीन्स है वो कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं उसके बारे में आप डिटेल में यहाँ पर हमें बताइए, डिस्क्राइब करिए, ठीक है। मतलब स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 मतलब उसका जो भी कल्टीवेशन हो रहा है उस जो भी चाहे वैक्सीन चाहे सीरा है या फिर उसके पैकेजिंग तक, कल्टीवेशन से लेकर उसके पैकेजिंग तक जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो भी स्टेप्स है उसको आप यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब करिए सेरा का और वैक्सीन्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द बेसिक लेआउट एंड सेक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। कह रहे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है उसके क्या डिजाइन्स होते हैं, किस तरीके से उसके अंदर उस इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से सेक्शंस होते हैं और उसका जो लेआउट होता है वो किस तरीके से होता है। मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है, पैकेजिंग एरिया होता है, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, ये सारी चीज़ें उसमें एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में रहता है। तो उसको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करिए। Now question number 19, define quality control and quality assurance, describe CGMP and validation process। यानी कि QC और QA क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसको डिफाइन करिए और डिस्कस करिए जो भी करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है और जो भी वैलिडेशन प्रोसेस है उसके बारे में आप डिस्कस करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स क्या होता है, NDDS क्या होता है उसके बारे में आप यहाँ पर प्रोवाइड कराइए नोट्स को और डिस्कस करिए क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसका क्या फ़ायदा होता है और उसके क्या चैलेंजेस होते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ये रहा हमारा क्वेश्चंस, ठीक है, 20 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से आप ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं सभी क्वेश्चंस को आप पढ़कर आसानी से अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं और इजीली जो है पास हो सकते हैं, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन है वाम फार्मेसी के नाम से, ईजिली आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएंगे। वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर जो है इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर वो भी PDF के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है। तो जितनी जल्दी हो सके इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और सभी क्वेश्चंस के, ठीक है, चाहे वो टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, चाहे आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन को भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस होगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सभी सारी चीज़ें किसमें होंगी, हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
तो आप लोग जाइए, डाउनलोड कीजिए वाम फार्मेसी एप्लीकेशन को, वहाँ से टॉप 20 क्वेश्चन का और टॉप 30 क्वेश्चन का जो भी नोट्स है, जो भी डिटेल नोट्स है, वो भी पीडीएफ में आप इजीली जो है वहाँ से पा सकते हैं। ठीक है। अ, ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका जितना भी सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट्स आपको उस एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए गए हैं। और उसी तरीके से जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका भी जितना सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का टॉप 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है और टॉप 30 क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया गया है, मॉडल पेपर भी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस वाम फार्मेसी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। उस क्वेश्चंस में जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसको इंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।